मौलवी साहब ने मेहर के बारे में बताया तुझे? बताया। इसका मतलब है तलाक आसानी से नहीं होनी। नहीं, आसानी से हो जानी। किस तरह? अल्लाह से लौ लगा ली है उसने। खुदा का नेक बंदा बन के झूठी हाजिरियां लगवाकर अदालत के सामने अपनी पारसाई के गवाह खड़े करेगा। एक साबित हो गया तो जज मुकदमा खारिज कर देगा। पता है मुझे। फिर क्या करेंगे? फिर मुकदमा करेंगे। वो जीत जाएंगे हम। उस मुकदमे की पैरवी मैं करूंगा, उसकी तरफ से साबित करूंगा कि अल्लाह का बड़ा नेक बंदा था मेहर, और नेक बंदों की उम्र थोड़ी होती है। मतलब? देख रखी है, अब दलीलें देने का वक्त नहीं रहा मेरे पास। कल जो हुआ था वो मुझसे नहीं डाला गया। कल जो होना है वो मेहर से नहीं डाला जाना। नोटिस इसलिए भेजा था कि जिंदा रहे और जिंदा रह के साबित करे कि नेक हो गया है। वरना मरने वालों को कोई बुरा नहीं कहता। मार देगा उसको? मार दिया उसको, बस तो ही नहीं मन्नी के बेवा हो गई है, इसलिए वकील साहब की खिदमत में पेश हुआ। नोटिस पहुंचेगा तो पहुंच जाऊंगा उसके पास। एक व्यापार तो मैंने भी करना है उसके साथ। स्टाम्प रखूंगा उसके सामने, कहूंगा सहन करके अंगूठे लगा, नहीं तो कलमा पढ़ और ऊपर जा। अब छोटे से काम के लिए कौन अदालत जाए, कौन पेशियां भुगते? ये छोटा सा कम नहीं है शौकत अली। पिछली बारी भी जान का नुकसान भर के बैठी। बेवकूफी हो गई थी मुझसे, वरना उसी चाकू से मेहर भी मर सकता था। ये तो जेल जाके पता चला मुझे कि एक कत्ल की सजा भी सजाए मौत है और 2 कत्लों की सजा भी सजाए मौत है। अरे 2 कत्लों की सजा ही ना होती, मुद्दई को जिंदा छोड़ के गलती की मैंने। अब वो इसलिए डरता है कि मर गया तो पीछे मुद्दई कोई नहीं उसके। तू जा, फिक्र न कर, सैन अंगूठे पे ही मन जाएगा। लोग हाथ उठा के दुआ करते हैं बीमारी ना आए, पर मौत सामने हो तो बीमारी पे भी राजी हो जाते हैं। स्टाम्प खरीद लिया? अल्लाहु अकबर।
समिअल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या अल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल नार। आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? जी मैं खैरा। आजा। बाहर डाकिया आया बेगम साहबा। डाकिया? कहता है कोई रजिस्ट्री खाता है मेयर साहब के नाम। ज़रा रुकना मौलवी साहब। न कि ये रख लीजिए 50,000 हैं। किस बात के? मस्जिद के लिए चंदा है मेरी तरफ से। बाकायदगी से आने लगा हूं ना, तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े काम होने वाले हैं मस्जिद के। आप बस अल्लाह का नाम लेके शुरू करवाएं, मैं पूरे करवाता हूं। अल्लाह का घर तो सबसे खूबसूरत होना चाहिए ना। रसीद दे दे इसकी। और ना कि मैं नहीं चाहता हूं कि लोग ये समझें कि मैंने खुदा ना खास्ता मौलवी साहब के ज़ाती खर्चे के लिए ये पैसे दिए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। दस्तखत कर दिए हैं ना? जी। अल्लाह भला करे। बस ना कि अब बैठकर देखो, गौर करो कि कौन कौन से काम हो जाएं तो अल्लाह का ये कार और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है।
वाह वाह वाह। आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी मेहर साहब। ना कि हुक्म मौलवी साहब। आइए बैठकर बात करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने जब आपको नेकी पारसाई के रास्ते पर चला दिया है तो आपस की लड़ाइयाँ भी बातचीत से ख़त्म कर लें। ना कि कौन सी लड़ाइयाँ? वही शौकत अली और आपके बीच जो मामला है वो निबड़ जाए तो सारा गांव सुखी हो जाएगा। और ना कि मौलवी साहब, आप हुक्म करें तो मैं माफी मांग लेता हूँ। नहीं, माफ़ी की बात नहीं है। माफ़ी हर बशर बस अल्लाह की ज़ात से मांगे। मेरा मतलब था कि अल्लाह रखी अब वापस अपने घर आना चाहती है। तो आ जाए ना मौलवी साहब। और मैंने तो आज भी उठकर देखा कि खौरे अपने कमरे में बैठी हो। नहीं, वो अपनी माँ के घर वापस आना चाहती है। तो आप नाकी जाकर चेक कर लें मौलवी साहब। वो अपनी माँ के घर में है। गड्डी भेजी थी कि बैठकर आ जाए उसमें, पर नहीं आई। मैंने कहा चलो 2-4 दिन मौज मेला कर ले। और कोई हुक्म हो? आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे मेहर साहब। वो चाहती है उसे लिखत दे दें, आज़ाद कर दें। ना कि आपसे कहा उसने? जी। आपने समझाया नहीं उसे? वो क्या तो होगा कि ना कि ज़िद और गुस्से में इस तरह की बात नहीं करते हैं। अब ज़हन बदला है तो समझ में आई है कि जिस तरह की जिंदगी ना कि मैं गुजारा था उसमें शरीफ लड़की कहाँ साथ चलती है। बिल्कुल जायज है गुस्सा उसका। गुस्से में तो हो जाती हैं इस तरह की बातें। जाऊंगा कल उसके पास जाऊंगा। हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा उससे और मान जाएगी, वो मान जाएगी। नहीं मानेगी मेहर साहब। तो ना कि समझाएं ना आप उसे। आप तो उसके बाप की जगह हैं। लिखत तलाक कोई नई कम तो नहीं है। और ना ही इसमें जनानी की कोई मर्जी होती है। कसूरवार तो हूं मैं, उसके लिए देनदार हूं मैं उसका। चाहे तो कल माफ कर दे और चाहे तो महीने बाद। बात खाम खा कोर्ट कचहरी तक जानी है मेहर साहब। दोनों की इज्जत पर हर्फ आएगा। ना कि सच बात बताऊं मौलवी साहब, तो अब मैंने अपने सारे मामले जो है ना वो उस पर छोड़ दिए हैं। उसे रखी की लिखत मंजूर होगी ना तो ना की लिखत हो जाएगी। मुझे गुनाहगार की माफ़ी कबूल कर ली तो ना की माफ़ी मिल जाएगी। बात दरअसल ये है मेहर साहब कि शौकत अली अब पहले जैसा शौकत अली नहीं रहा। कोई कपट खड़ा कर देगा। रखी के जिक्र में शौकत अली का जिक्र शरीयत के खिलाफ है मौलवी साहब।
और फिर बात दरअसल कुछ ये है कि मैं भी वो पहले वाला महर सुरखाब नहीं रहा। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। भाई मौलवी साहब, ये ना कि सारे रब के काम है, अपने जिम्मे क्यों लेते हैं? उसकी मंजूरी हुई तो हो जाएंगे। फी अमान अल्लाह। तलाक किसने किसको देनी है? महर सुरखाब ने अल्लाह रखी को। तुम दोनों में महर सुरखाब कौन है? कोई नहीं। महर सुरखाब के शनाख्ती कार्ड की कॉपी है? नहीं। तो फिर स्टाम्प नहीं मिल सकता। 100 का स्टाम्प लगता है ना? हाँ। 500 दूंगा। 500 पर कॉपी फिर भी जरूरी है। 2 दिन बाद मिल जाएगी तुझे। कहेगा तो असल भी दे दूंगा। ये महर सुरखाब वही है ना, कनकपुर वाला? बुरी आंख वाला आदमी है। कनकपुर की हर कुड़ी पर नजर है उसकी। और ये अल्लाह रखी वही है ना जिसके मंगेतर ने महर सुरखाब के भाई का खून कर दिया था, और मंगेतर बेचारे को फांसी हो गई थी। जी। लेकिन सुना है कि फांसी नहीं हुई थी उसे। नहीं, फांसी हो गई थी उसे। फांसी नहीं हुई थी उसे। ये वही था जिसे फांसी नहीं हुई। इसे हाथ नहीं लगाया था मैंने। आप जब शुरू में मुझे लव लेटर लिखते थे ना, तो मैं इसी तरह पढ़ती थी, बार बार। रखी तो गई मेहर साहब। आपकी नमाज तस्बीह काम ना आई। ओए, ना कि अल्लाह की मर्जी के सामने तो परिंदा पर नहीं मार सकता सुरैया बेगम। मैं बस इसीलिए उसकी रजा में राजी हूँ। चलो, इस बहाने बदला भी पूरा हो जाएगा। आपने शौकत अली की मंगेतर भी आई, वो आपकी बीवी भी आ लेगा। अल्लाह की अब यही मर्जी है, और उसकी मर्जी के आगे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। सुरैया बेगम, वो एक खबर तो सुनाई नहीं मैंने तुम्हें। कल इशा के वक्त फोन आया था तुम्हारे लिए। मुबारक हो, आपका भाई जेल से रिहा हो रहा है। हसन है बात? हाँ, नफल पढ़ो जाकर। मैंने तो सुनते ही पढ़ लिए थे।
मन्नत मांगी हुई थी उसके लिए मैंने। खुशी में याद ही नहीं रहा, भूल गया आपको बताना। सच बताना मेहर साहब, ये कोई खुशी की खबर है आपके लिए? बिना शक मेरी बीवी का भाई है, जवान है, वो एक कत्ल के जुर्म से बच निकलिया है, पर बाजू है मेरा सुरैया बेगम। सच पूछे तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा यासिर वापस आ रहा। जब आए तो बता दूं कि आप किस तरह मेरी गुत्त पकड़ के ठुड्डे मारते थे। अंदर बाहर से टूट पच जाती थी मैं। नौकर नौकरानियों के सामने दूसरी बीवी का लिहाज भी नहीं किया आपने। बता देना, सब कुछ बता देना उसे, लेकिन पहले मुझे उसे गले लगाकर प्यार करने की मोहलत जरूर दे देना। आप गले लगाओगे तो वो लग जाएगा आपके गले। दूसरे ब्याह की खबर उसको जेल में ही पहुंच गई थी। पता है उसने वहां पे परजाई से क्या कहा था? सौकन बन के बैठने से पैण बेवा चंगी। उससे भी आदमी 100 बातें कह देता है। अब देखो ना सुरैया बेगम, शादी तो हो गई, अब समझदारी तो ये है कि कोई उसे समझाए कि औलाद के लिए की है। औलाद के लिए तो नहीं किया आपने। सब कुछ आपके हाथ में है सुरैया बेगम। चाहो तो मेरा सीधे रास्ते पर चलना कबूल कर लो, चाहो तो मेरी गुनहगारी के सारे हिसाब खोल कर बैठ जाओ। वो कहो तो मैं किसी चौक में खड़ा होकर कह देता हूं कि मैं अपनी बेगम सुरैया का गुनहगार हूं। ना करे मेहर साहब, मुझे डर लग रहा है आपसे, बल्कि अपने आप से। लगता है मुझे यकीन आ जाएगा आप पर। सुरैया बेगम, थोड़ी देर के लिए मेरे पास ही बैठ जा। वैसे मैं तुझे एक बात बताऊं शौकत अली, जोर जबरदस्ती शरीयत को मंजूर नहीं है। व्यापार में निकाह भी शरीयत को मंजूर नहीं था मौलवी साहब, पर निकाह हो गया। तलाक हो जाएगी तो समझो शरीयत के मुताबिक हिसाब पूरा हो जाएगा। तलाक के बाद कितने दिन लगेंगे? 4 महीने। कल क्या तारीख है? 5 मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 जुलाई। बड़ी गर्मी होती है मौलवी साहब। अल्लाह रखा।
नोटिस तो मिल गया होगा। खबरें देख जरा तू, बेईमान तरला करने भी नहीं आया। डर गया शौकत अली से। हर किसी को ललकारने वाले अंदर से डरपोक होते हैं हाजरा। जाते हुए तुझे नथली देकर गई थी, कभी पहनी है तूने? याद नहीं? शौकत अली ने वापस मांग ली थी, नाक से उतरवा कर अपनी जेब में रख ली थी। आए तो कहना नथली वापस मोड़ दे। नथली पहन लेगी तो वहम चला जाएगा मेरा। वहम किस बात का? यकीन नहीं आता मुझे, और यकीन आ भी जाए तो लगता है 4 महीने तक इसी तरह डरती रहूंगी। अब ये तो शरीयत का हुक्म है, रखिए 4 महीने का इंतजार तो जरूरी है। ये ले, 6 महीने में अगर तू मरी नहीं ना तो 4 महीने में भी तुझे मौत नहीं आती। बहुत ही खुशी से मर जाता है आदमी, बहुत ही गम से नहीं मरता। फिर तू पलिए मर ही जा। आजा, अंदर आजा। नहीं, आज नहीं। कल? हाँ, कल। चल फिर जा। चाय पीनी है तो ये ले। नहीं, ये नहीं, ये झूठी है मेरी। नहीं, चाय नहीं पीनी। क्या बात है शौकत अली, खुशी तुम दोनों के चेहरे पे नहीं है? वो खुश नहीं है? खुश है, डरी हुई है कि 4 महीने किस तरह गुजरेंगे। बुलाओ उसे। पहले नथली मोड़ उसकी। कहती है नथली पहनूंगी तो वहम जाएगा मेरा। नथली ताले में रखी है, कल खोलूंगा ताला। तुझे भी वहम है किसी बात का? ले, पढ़ ले इसको। दस्तखत अंगूठे लगवाना तो मुझे देना। सैन अंगूठा लगेगा तो आऊंगा तेरे पास, नथली लेकर। नवा सूट भी लेकर आऊंगा तेरे लिए। कल तेरे साथ बैठ के रोटी खाऊंगा, तेरी चंगेर से बुरकी तोड़ के। एक बात अपने पल्ले से बन के रख ले,
तेरे बगैर शौकत अली ने बड़ा कुछ सीखा है, पर तेरी कसमें तेरे बगैर जीना नहीं सीखा। मैं सुल्खाब कहाँ है? नमाज पढ़ने गए। क्या पढ़ने? नमाज पढ़ने भाईजान। आपकी रिहाई के लिए 10 नफर भी पढ़े थे उन्होंने। आप अंदर तो आए ना, बैठे, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अंदर आए। शौकत अली, मस्जिद के पास बैठा है तो अंदर आके नमाज ही पढ़ ले। पढ़ूंगा मौलवी साहब, किसी दिन पढ़ूंगा। अजान देकर गया था तो मतलब ये वादा करके गया था कि आऊंगा एक दिन। अब सोचा शुक्राने के नफलों से शुरू करूं। वो आज नमाज पढ़ने नहीं आया? आया। बाहर नहीं आया? ठेकेदार के साथ बैठकर हिसाब लगा रहा है कि अल्लाह के घर को खूबसूरत बनाने में कितना खर्चा आएगा। तू भी हिसाब लगा के रास्ता रोक। मस्जिद से बाहर निकले तो मुनासिब नहीं लगता कि तलाक के कागज पर अंगूठे साइन की बात करे। क्या देख रहा है शौकत अली? देख रहा हूं मौलवी साहब, बल्कि चेक कर रहा हूं। खड़े हैं अपने पैरों पे आप। मौलवी साहब, वो बात हो गई है मेरी। वो इंशाल्लाह पीर से काम शुरू कर देगा।
और मैंने कह दिया है उसे कि खर्चे की परवाह नहीं करनी है। अल्लाह आपको जज़ा दे। मेहर साहब। जी मौलवी साहब। इस रास्ते से ना जाओ। इसी रास्ते से तो आया हूँ मौलवी साहब, और इसी रास्ते से तो आता हूँ। कहते हैं नमाज पढ़ने आओ एक रास्ते से, जाओ दूसरे रास्ते से। आहा, वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत बात की है मौलवी साहब। जो हुक्म सरकार, जो हुक्म।